इलस्ट्रेशन 10 इसमें दोनों दो चीज़ें फॉर फीचर भी करो रीइश्यू भी करो। सम नंबर 1 कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 ईच। हरीश डिज नॉट पे 3 ऑन फाइनल कॉल, यानी सीधी बात है फाइनल कॉल पे नहीं करा तो फॉर फीचर फाइनल कॉल का होगा। कंपनी री इशू एट ₹8 बराबर है। तो एंट्री क्या आएगी, पहले मैं एंट्री लिख लेता हूँ। इसमें प्रीमियम वाला मुद्दा था ही नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। री इशू की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर। अब कैपिटल में क्या बोला है कि भाई 500 शेयर, अब फाइनल कॉल के बाद है तो यहाँ तो 10 लिखने की आदत डाल दो। 5000 ये बंदे ने फाइनल कॉल पे 3 रुपये पे नहीं करे, जो पे नहीं करे उसको कॉल इन एरियर बोलते हैं। 1500 तो 3500 हुए। कंपनी ने यही शेयर 8 रुपये में री इशू कर दिए, तो 500 इंटू 8 4000। कैपिटल कितने रुपए से डेबिट है 5000, तो क्रेडिट भी कितने से होगी 5000। तो ऐड करने का कहाँ पे आया, डेबिट में कितना 1000, डेबिट में आएगा तो लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड। अब चेक करो, क्रेडिट साइड पे 3500, डेबिट साइड पे 1000, तो रिजर्व में कितना जाएगा 2500। सम नंबर 1 इज अवर। सिंपल सम है, समझना है आपको सम क्या बोलना चाहता है। कंपनी forfeited 350 शेयर ऑफ अवध फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 ऑन फर्स्ट कॉल 2 ऑन फाइनल कॉल। यानी बंदे ने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, फाइनल कॉल भी पे नहीं करा। फाइनल कॉल पे नहीं करा इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो भी हो फाइनल कॉल के बाद हो चुकी। ऑल 350 शेयर वे रीइश्यूड ₹7। अगेन एंट्री सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वाला मुद्दा था नहीं, टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर। तो कितने शेयर थे 350 शेयर, फिर फाइनल कॉल बोला है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 ही डाल दो 3500। अब ये बंदे ने क्या पे नहीं करा था, सब में दिया कि 3 रुपये अलॉट फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये फाइनल कॉल के, यानी ये बंदे ने 5 रुपये पे नहीं करे। 350 मल्टीप्लाई बाय 5 1750, तो शेयर फॉरफिटेड कितना आया 1750। अब आगे बताता है कंपनी ने सब के सब शेयर कितने रुपीज़ में बाहर पाड़ दिए 7 रुपीज़, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 7 2450। कैपिटल में तो मैंने बोला जो ऊपर है वही लिख दो 3500। अब ऐड करने का कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे कितना 1050 शेयर फॉरफिटेड 1750 1050, डिफरेंस कितना आया 700। क्लियर। सम नंबर 3 देखते हैं। कंपनी फॉरफिटेड 1200 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 3 ऑन फाइनल। ये खतरनाक सम है, नॉन पेमेंट ऑफ 3 ऑन फाइनल कॉल, यानी समझ लो कि कैपिटल तो 10 रुपये आएगी। धर्मेश इज पेड 4 ऑन एप्लीकेशन ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम वाला सम है, मगर प्रीमियम कहाँ पे अलॉटमेंट में, यानी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बंदे ने प्रीमियम पड़ा हुआ है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर ओनली 800 शेयर वे री इशू। ये अजीबोगरीब है, यानी मैंने फॉरफिट करे 1200 शेयर मगर री इशू करता हूँ 800। ये थोड़ा टिपिकल सम है, तो ध्यान देना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक लाइन छोड़ के शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो प्रीमियम वाला समय, मगर प्रीमियम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, बंदा अलॉटमेंट भर रहा है फाइनल नहीं भर रहा है। तो कितने शेयर है 1200 शेयर है, 10 रुपये का भाव है, तो कितना आया 12000। अब ये बंदे ने 1200 शेयर पे 3 रुपये पे नहीं करे, तो
तो 12 3 ज़ा 36, तो 12,000 में से 3600 गए तो शेयर फॉरफिटेड आया 8400। अब सम क्या बोलता है, सम क्या बोलता है कि ये बंदा कंपनी सब शेयर इशू नहीं करती, सिर्फ कितने इशू करती है 800, कितने के भाव में 5 रुपीज़ के भाव में, तो यहाँ आया 4000। तो अपने शेयर कैपिटल में भी क्या लिखेंगे 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, अभी तक ऊपर वाला लिखते थे, क्यों, क्योंकि जितने फॉरफिट करता था उतने री इशू करता था। अब इसने री इशू 800 करे तो अमाउंट ये लेंगे तो कितना आया 8000। ऐड करने का कहाँ पे आया डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड। यहाँ तक तो ईजी अगला चीज़ है। अब 90% बच्चे क्या कर देते, 8400 क्रेडिट में है, 4000 डेबिट में, डिफरेंस नो, गलत। इसके लिए करना पड़ेगा कि ध्यान देना, मैं एक वर्किंग बताता हूँ, याद रखना। जब 1200 शेयर थे तो फॉरफिटेड क्रेडिट साइड पे कितना था 8400, तो शेयर कितने हैं 800 शेयर पे यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 8400 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइड बाय 1200। इसका मतलब क्रेडिट साइड पे कितना होना चाहिए 5600, डेबिट साइड पे कितना है 4000, तो 5600 माइनस 4000। ये चीज़ तब होगी जब फॉरफिटेड ने रीइश्यू के शेयर्स अलग अलग। क्लियर। एंड लास्ट सम, पांचवा सम तुम्हारे कर लेना है, ये प्रीमियम वाला है। कंपनी फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट नहीं बढ़ा, कितना रुपये 50 रुपये प्रीमियम, बराबर। तो पहले अपने एंट्रीज लिख देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम। क्यों बता दिया कि प्रीमियम का था अलॉटमेंट में, बंदे ने अलॉटमेंट को नॉन पेमेंट करा है। टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफिटेड, दूसरी एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बराबर है। तो क्या बताया है कि 700, ये भी उसके जैसा, ये खतरनाक सम है। 700 शेयर है, कब तुमने फॉरफिट करा ऑन फाइनल कॉल के बाद, तो यहाँ तो 10 रुपये आ जाएंगे 7000। अब 700 रुपये है, प्रीमियम कितना था 50 रुपीज़, 7 5 35,000। अब ये बंदे ने क्या पे नहीं करा, तो चेक करो 54 रुपये अलॉटमेंट के नहीं करे और 3 रुपये फाइनल कॉल के, यानी ये बंदे ने 57 का पेमेंट करा नहीं है। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 57, 39,900, तो कितना आया 20। आगे क्या बोला, कंपनी ने ये शेयर इसमें से सिर्फ 500 शेयर इशू करे, आगे वाले जैसा। देखो फॉरफिट करे 700, इशू करे 500, कितने के भाव में 35 के भाव में। 500 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आया, मगर यहाँ तो अपने कैपिटल कितना लेके चलेंगे, कैपिटल 10 रुपये 5000। तो ऐड करने का कहाँ आता है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड पे ऐड करने का आएगा तो लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये एंट्री कैसे डालने की, तो अगेन वही वर्किंग के शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट। जब 700 शेयर थे तो फॉरफिटेड क्रेडिट साइड पे कितना था 2100, तो 500 शेयर के सामने कितना आया 1500। क्रेडिट साइड पे कितना है 1500, अब यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, क्रेडिट में 1500, डेबिट में 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा शेयर कैपिटल कंप्लीटली 8 मार्क का